हेलो गाइस बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जिससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। ये स्टोरी है एक नादान से बच्चे की और उसकी मासूमियत की। जो बच्चा था बच्चों, वो रामपुर नामक एक गांव में रहता था और उसे एक कन्या से प्यार हो गया। वो जो कन्या थी वो वहां के सरपंच की बेटी थी। अब सरपंच की बेटी होने के कारण बहुत सारे लोग उस पर नजर तो डालते थे, बट वो मिलती किसी को नहीं थी, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी जो घर में रहना ज्यादा पसंद करती थी। और उसके जो पिताजी थे वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। अब रामू का दिल नहीं लग रहा है कि क्या करूं, लड़की तो पसंद है, शादी तो मुझे करनी है, तो मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ऐसे बहुत सारी चीजें सोचना स्टार्ट कर दिया। अब कंक्लूजन में उसके फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि भाई तू हिम्मत कर और जाकर एक बार बोल दे, जो होना रहेगा हो जाएगा। अब वो भी एकदम ताव में आ गया, भाई अब तो बहुत हो गया, अब तो मैं जाकर इसको पापा से इसके बात कर लूंगा और शादी कर लूंगा, या शादी नहीं होगी, कुछ तो डिसीजन आएगा, या तो हाँ या फिर ना। अब जोश में हमारे रामू जी चल पड़े, भाई आज तो प्रपोज मार ही दूंगा, पेरेंट्स को एकदम मना लूंगा। और जाकर सरपंच के घर के बाहर खड़े हो गए तन के। सरपंच जी बाहर निकले। बाहर निकलते उसने क्वेश्चन पूछा, क्या हुआ रामू, क्या करने आए हो? इतनी ऊंची आवाज सुनती रामू की बत्ती गुल। सरपंच जी कुछ नहीं, कुछ काम था, मैं भूल गया, मैं वापस जब मुझे याद आएगा तो मैं आ जाऊंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, अभी आप जा सकते हो। रामू चला गया। अब रामू जी को तो नींद तो आ नहीं रही है, लड़की दिमाग में घूम रही है, काफी सुंदर कन्या, शादी तो करनी है, उसी से करनी है। फिर दोस्त लोग उसे चिढ़ाना स्टार्ट कर दिए, जैसे बोलते ना मैनिपुलेट करना, आ रही यार तू तो कुछ नहीं कर पाया, तू वापस आ गया, तू बड़ी बड़ी बात करके गया था। अब वापस से रामू जोश में आ गया कि नहीं भाई आज तो जाकर मैं बोल कर ही आऊंगा। अब रामू का जोश एकदम आसमान पर था और रामू पहुंच गया। कहां पहुंच गया? सरपंच के घर पे। और जाके एकदम तन के खड़ा हो गया। सरपंच जी बोले हाँ बोलो क्या हो गया? तो सरपंच जी बोले हाँ बोलो क्या हो गया? तो सरपंच जी बोला नहीं बोलो क्या हो गया? सरपंच जी मुझे आपकी ऐसे ऐसे अटक अटक के बात करना स्टार्ट हो गया। सरपंच जी बोले क्या हो गया, मुझसे इतना डरो मत, जो भी है खुल के कहो, मैं कुछ नहीं करूंगा। पक्का कुछ नहीं करोगे? उसने बोला हाँ पक्का मैं कुछ नहीं करूंगा। तो सच्ची कुछ नहीं करोगे? बोला नहीं नहीं सच्ची मैं कुछ नहीं करूंगा। बोले ऐसी कोई बात जो आपको बुरी लग जाए? बोले अच्छा चलो मैं आपको वचन देता हूं कि कोई भी चीज हो मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, खुल के बोलो। अब रामू थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने बोल ही दिया कि मुझे आपकी लड़की से विवाह करना है। अब क्या, अब बोल तो दिया था। सरपंच मुस्कुराते हुए कहा हाँ क्यों नहीं, कर लो। अब रामू हक्का बक्का हो गया, भाई ऐसी लड़की जिससे शादी करने के लिए सब डर रहे थे, जिसके घर पे आने के लिए सब कतरा रहे थे, वैसी लड़की से मेरा विवाह होने वाला है। वो खुशी से बोलते ना एक अजम्पशन करना स्टार्ट हो गया, अरे ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन 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 इस खुशी में फिर एक बाधा आ गई। अब सरपंच जी ने दो शर्तें रखी रामू के सामने। रामू 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 ज्यादा खुश मत हो मामू, अब तेरे सामने आएगा दो क्वेश्चन। ये दो जो शर्तें थी, सरपंच जी ने कहा ये दो जो शर्तें थी, अगर इसे आपने पूरा कर लिया तो मेरी लड़की तुम्हारी हो गई। अब रामू जी बोला हाँ अरे दो क्या, आप 200 शर्तें बोल दो, मैं सारी करने के लिए रेडी हूं। बोला अरे सबर रखो, ये दो ही पूरी कर लो तो मैं मान लूंगा। अब रामू खुश था, चलो ठीक है। तो बोलता है पहली शर्त मैं अभी बताऊंगा आपको और दूसरी शर्त समय आने पर बताऊंगा। ठीक है पहली शर्त बताइए। तो उसने कहा जब विवाह होगा तो उस विवाह के अवसर पर कोई भी बुजुर्ग इंसान तुम्हारी तरफ से नहीं आना चाहिए। अब रामू अक्का बक्का, क्या कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं? हाँ, ना आपके पिताजी, ना आपकी माता, ना आपके नाना दादा, कोई भी नहीं आनी चाहिए, सब जवान लोग आने चाहिए, कोई भी बुजुर्ग नहीं। अब रामू थोड़ा हिचकिचाया, अरे यार ऐसे कैसे होगा, लेकिन फिर दिमाग में आ गई सुंदर सी कन्या, तो बोला हाँ 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 चलेगा, आपको बोल दिया। तो बोला दूसरी शर्त मैं समय आने पर बताऊंगा। बोला ठीक है चलो ठीक है। अब रामू खुशी खुशी एकदम हंसते खेलते हुए अपने घर पहुंचा और जैसे ही घर पहुंचा
अब रामू के पिताजी ने बोला, क्या हो गया बेटा, ना हो गया ना, बोला था मैं मत जाओ। अब रामू खुशी खुशी बोला, अरे पिताजी क्या बताऊं आपको, आप सुनोगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। बोला हाँ क्या हो गया, उसने हाँ कर दिया क्या? बोला हाँ पिताजी उसने तो हाँ कर दिया, घर में जंक्शन बन गया, सबके सब खुश हो गए, अरे यार सरपंच की लड़की से हमारा विवाह हो रहा है, क्या बात है, संसद की लड़की आ रही है हमारे घर में, हमारी तो भाग्य खुल गए, आज तो जश्न का मौका है, सब खुशी से। लेकिन रामू ने सबको थोड़े समय के लिए थमा दिया, बोला रुको रुको रुको, क्यों? तो उसका आंसर आया कि पिताजी सरपंच जी की 2 शर्तें हैं विवाह के लिए। उसमें से पहली शर्त सरपंच जी ने कही है कि विवाह में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अब पिताजी का दिमाग तो खराब हो गया कि अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर मैं नहीं आऊंगा तो शादी कैसी होगी, ये शादी तुझे करनी ही नहीं, भड़क गए। लेकिन उनकी माँ ने, रामू की माँ ने, रामू की माँ ने रामू के पिताजी को समझाया, रहने दो, अपना ही बच्चा है, खुशी खुशी अगर शादी हो ही रही है तो हो जाने देते शादी, शादी के बाद तो बहू अपने ही घर पर आने वाली है। तो सब मान गए, खुश हो गया रामू, चलो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन रामू के दादाजी थे, वो मानने को नहीं नहीं हमें भी शादी में जाना है। कैसे रहता है, ऐसे उछलना कूदना, अगर शादी में हम नहीं जाएंगे तो शादी होगा ही नहीं, मैं होने ही नहीं दूंगा, इस तरीके से बोलना स्टार्ट कर दिया। अब रामू क्या करे, उछल रहे हैं, नहीं मुझे जाना है तो मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगा, मैं ट्रॉली के नीचे आ जाऊंगा, मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, सारी चीजें। कहते ना एक बच्चा इंसान और एक बुजुर्ग दोनों सेम ही होते हैं। तब क्या किया जाए, तो रामू के मित्रों ने, दोस्तों ने रामू को एक अच्छा सा आइडिया दिया कि जिस गाड़ी में हम जाने वाले उस गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं। तो दादाजी को कहा गया कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, तो आपको गाड़ी के डिक्की में रहना पड़ेगा, डिक्की से जिसको देखना चाहो देख सकते हो। ना ठीक है, चलो कुछ तो मिला, अब सही है, बोल दिया, सब चीज फिक्स हो गया। अब बारात का समय आ गया। अब रामू सज धज के अपने मित्रों के साथ और डिक्की में बैठे हुए थे उनके दादाजी, निकल पड़ा और जाकर गाड़ी कहां रुकी, सरपंच के घर के ठीक सामने। अब बाराती पूरे खड़े थे बाहर, क्या होगा, तो रामू घर की तरफ गया तो सरपंच जी ने उन्हें रोक दिया, बोला रुको, अब मैं आप लोगों को दूसरी शर्त देने वाला हूं। बोला बताइए, जल्दी बताइए, मुझे तो शादी करनी है, जल्दी बताइए। तो रामू को दूसरी शर्त मिली कि मेरे घर के बगल में, सरपंच जी जो थे उनके घर के बगल में एक नदी बह रही थी। तो बोले नदी दिखाई दी थी? रामू ने बोला हाँ भाई, क्या करना है, नहाना है? बोला नहीं नहीं, पानी पीना है, पी लूंगा। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं करना है। बोले फिर क्या करना है? बोलते नदी में क्या बह रहा है? बह रही। दूसरी शर्त, इतना इजी क्वेश्चन, पानी बह रहा है, चलो अब शादी कर दो। नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन था, रुको एक सेकेंड, शर्त नहीं थी। बोला क्या है फिर शर्त? ये नदी के अंदर जो पानी बह रहा है, इस पानी को दूध में रूपांतर कर दो, दैट मीन्स वाटर को मिल्क में कन्वर्ट करो। अब सब चौंक गए, अरे ये पानी दूध में कैसे बदलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कुछ भी बोल रहा है। रामू बोला हाँ भाई क्या करूं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको पता है क्या होने वाला है, दूध में कैसे बदलेगा? नहीं ना। तो अगली स्टोरीज का पार्ट 2 आप लोगों को जल्दी मिलेगा, तब तक आप सोचते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बता दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।